हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, हमने लास्ट क्लास जो थी, हमने क्वेश्चन नंबर 37 भी कर लिया था, 38 भी कर लिया था, राइट। 39 भी हो गया था, 40th भी हो गया था। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जिसमें जो मांगे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था उतना ही करना होता है। अब इसमें कह रहा है स्ट्रक्चर देना है ब्यूटेनोइक एसिड का। अब ब्यूटेनोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि टोटल कार्बन 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और उसमें COOH दिखना चाहिए, तो वो ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कहलाएगा। आओ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ओइक के लिए जो चाहिए वो बना दो। ओइक के लिए ये चाहिए मुझे। अगर वो कहता मीथेनोइक बनाओ तो मीथेनोइक के लिए एक कार्बन तो था ही था, तुम और कार्बन तो ऐड ही नहीं कर सकता था। तो मीथेनोइक कहता तो 1 2 3, तो फिर चौथा बॉन्ड में किसके साथ बना देता, इसका H के साथ, ये मीथेनोइक होता। अगर कहता इथेनोइक बनाओ तो मैं 2 कार्बन लगाता। कहता प्रोपेनोइक बनाओ तो मैं 3 कार्बन लगाता। कहता ब्यूटेनोइक बनाओ तो 1 2 3, तो मैं 4 कार्बन लगाता। अब H कैसे लगाते हैं, एक बॉन्ड है तो 3 बच गए, तो इसके पास क्या आ जाएगा CH3। 2 बॉन्ड है तो 2 बच गए, 2 बॉन्ड है तो 2 बच गए। अब इसके साथ देखो 1 2 3 4, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी है, ब्यूटेनोइक हो गया। अब वो कह रहे हैं क्लोरोपेंटेन। देखो 10th में तो क्लोरोपेंटेन ठीक है, 11th 12th में साइंस लोगे तो क्लोरोपेंटेन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, उसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। क्लोरोपेंटेन किस पे है, कोई बात नहीं, आप इसको क्लोरो को 1 पे मान लो। अब बोर्ड में आए हुए तो हमें तो करवाना ही है। पेंटेन, आपको कितने कार्बन दिखाने हैं, टोटल 5। और क्लोरीन नहीं लिखा तो 1 पे दिखा दो, तो 1 पे आप क्या दिखा दो, क्लोरीन, बाकी सारे क्या जोड़ दो, H। अब इसके पास एक बॉन्ड है तो कितने H और बच जाएंगे, 3। 2 बॉन्ड है तो कितने H बच जाएंगे, 2। 2 बॉन्ड है तो कितने H बच जाएंगे, 2। 2 बॉन्ड है तो कितने H बच जाएंगे, 2। इसके पास भी 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो H कितने बच जाएंगे, 2। वैसे लॉजिकली ये 1 क्लोरोपेंटेन है। ये क्या है, 1 क्लोरोपेंटेन। आगे चलते हैं। हाउ आर द स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 गिवन बिलो आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखते हैं इसमें, देखो कितने कार्बन की चेन बनती है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बनती है। इसमें देखो कितने कार्बन की चेन बनती है, 1 2 3 4, यानी कि ये भी 4 कार्बन की चेन है, ये भी 4 कार्बन की चेन है। पर इसमें मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है और किस पे लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है। इसमें मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, इसमें 1 2 पे भी ये मिथाइल है, 2 पे एक और मिथाइल है। तो अगर, हालांकि आपसे इसकी नेमिंग नहीं आएगी एग्जाम में, पर हम आपको नेमिंग सिखा देता हूं। इसकी नेमिंग है 2,3, 2,3 डाई मतलब 2, मिथाइल किसके अंदर, 4 कार्बन की चेन के अंदर। 4 कार्बन की चेन को क्या कह के बुलाते हो, तो फिर अगर ये 2 और 3 पे 2 मिथाइल थे, पर इसमें 2 और 2 पे 2 आ गए, तो 2 और 2 पे ही 2 आ गए, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। हालांकि आपसे इन दोनों का नाम नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, पर वो कह रहे कैसे डिफरेंस है। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स, बिकॉज दे आर हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो पहला पार्ट क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है, हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स समझ में आ गया क्या होते हैं। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, तो आप कहेंगे इन दिस केस देयर इज अ चेन ऑफ 4 कार्बन एटम एंड 2 मिथाइल आर प्रेजेंट एट सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम, whereas in this 2 methyl are present at second carbon atom and both are having same molecular formula। और दोनों का molecular formula देखते हैं कितना होगा। कार्बन टोटल कितने हो गए, 4 5 6, टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 6। H काउंट करो, 3 3 6 7 8, 8 and 6 14, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो आप क्या कहेंगे, these two are having same molecular formula but different structural formula, therefore they are isomers of each other। तो आपने जस्टिफाई भी कर दिया अपनी बात को, अपने आप को जस्टिफाई भी कर दिया। फिर आगे क्या करें,
ड्रॉ वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अबव केस। कह रहा है कि इन दोनों का और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब बताओ इन दोनों का और पॉसिबल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो सकता है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे चेन कितने कार्बन की बनाई है इसने, जल्दी बताओ। यहाँ पे चेन कितने कार्बन की बनाई है इसने, 4 कार्बन की चेन बनाई है। अब 4 की चेन मत बनाओ, आप 3 की चेन बना दो, ठीक है जी। और फिर आप उस पर ब्रांचिंग कर दो। या और क्या कर सकते हो, 5 की चेन बना दो। ये लो 1 2 3 4 5 की चेन बना दी। और जो छठा कार्बन है उसको कहां पे दिखा दो आप, ब्रांचिंग में दिखा दो। तो ये क्या बन जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा CH2, ये क्या बन जाएगा CH2, ये क्या बन जाएगा CH, ये CH3। तो आपने इसी फॉर्मूले से एक और क्या बना दिया, स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या हो गया इसका आइसोमर। पर पूछा नहीं है उसने, क्या कहा है कि ड्रॉ करो एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले से, बना दिया हमने उससे। पर इसका नाम क्या होगा, मैंने आपको बताया था नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, पर जिधर से करो जिधर छोटा रास्ता पड़े। मिथाइल उधर से छोटे रास्ते पे आता है। तो इसमें चेन कितने कार्बन की दिखती है मुझे, 5 की, पेंटेन। पर उस पेंटेन में 2 पे क्या दिखता है मुझे, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल फॉर्मूला। कह रहे हैं उनके जनरल फॉर्मूला के बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट करो। तो आपको पता है अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सैचुरेटेड में अल्केन होते हैं। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n। और अनसैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होगा या CnH2n-2 होगा। आगे आ जाओ। ड्रा 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब देखो बच्चे वही बात आ गई। नॉर्मली बच्चा क्या कहता है कि नेमिंग या आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस नहीं आते, बोर्ड का क्वेश्चन है तो आप ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हो। पर अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया उसके दम पे आप कर लोगे। कह रहा है ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनाओ। ब्यूटेन में कितने कार्बन बनाते हो आप, टोटल 4। तो आप 4 से ऊपर नहीं उठ सकते हो। तो आप एक काम करो, सबसे पहले 4 कार्बन आइटम आप ऐसे लगा दो। 4 कार्बन आइटम ऐसे लगा दिए, H आपको लगाने आते हैं। इसके पास एक बॉन्ड जा रहा है तो इसके पास कितने H होंगे, 3। 2 बॉन्ड जा रहे हैं तो कितने H होंगे, 2। 2 बॉन्ड जा रहे हैं तो इसके पास कितने होंगे, 2। एक ही बॉन्ड है तो कितने होंगे, 3। ये हो गया ब्यूटेन। पर अब मैं इसका एक आइसोमर कैसे बनाऊं, मैं क्या करूंगा, चेन कर दूंगा 3 कार्बन की, चौथा कार्बन लगा दूंगा ब्रांचिंग में। चौथा कार्बन कहां लगा दूंगा, ब्रांचिंग में। अब इसके H लगाओ, एक ही H आएगा क्योंकि 3 बॉन्ड जा रहे हैं। पर यहां पे कई बार बच्चा एक गलती कर देता है 10th क्लास का। आपको बताता हूं क्या बच्चा क्या सोचता है। बच्चा कहता है सर देखो मैंने 3 कार्बन लगाए, चौथा कार्बन मैंने ब्रांचिंग में लगा दिया। आपको पता है ये भी ब्यूटेन है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या बन जाएगी, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात। तो ये भी ब्यूटेन है, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। ब्रांचिंग समझ में आ गया कैसे लगानी है बच्चों। एंड में मत लगा देना, एंड में लगाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन ही बन जाएगी। आज आगे चलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोन। आओ, प्रोपेनोल मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 3। लगाओ 3 कार्बन, 1 2 3। ओल मतलब OH, लगाओ OH। बाकी H लगाने आपको आते हैं। H ऐसे लगाने हैं, ऐसे लगा लो, 1 3 H। ऐसे लगाने हैं, ऐसे लगा लो, 2 H। ऐसे थोड़े किडिश लगता है मुझको थोड़ा ऐसे सिखाना। अब बड़े हो गया, अब तरीके से लगाओ, 1 2। तो इसको कितने और H होंगे, 2 H। ऐसे लगाना, ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना आंसर सही करना है। अब आपने क्या लगाना है, और प्रोपेनोन मतलब कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास, कार्बन 3 होने चाहिए, 3 से ऊपर मत उठ जाना। ओन होता है C डबल बॉन्ड O, पर कीटोन कभी एंड पे नहीं आता, बीच में आता है। तो यहां एंड पे नहीं आएगा, यहां पे बीच में लगा दो। अब H लगा दो, 1 2 3 4। इसके पास तो कोई भी H आने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसके पास एक बॉन्ड है तो कितने H और होंगे, 3। इसके पास एक बॉन्ड है तो कितने H और होंगे, 3। पर अगर आपको ये कहता प्रोपेनल बनाओ, आओ प्रोपेनल देखते हैं। प्रोपेनल में कितने कार्बन लगाने जरूरी हैं। प्रोपेनल मतलब CHO, प्रोपेनल मतलब CHO। अब एक कार्बन लगा दिया, टोटल 2 और चाहिए। एक कार्बन लगाऊंगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल।
2 कार्बन का अल इथेनॉल, 3 कार्बन का अल बताओ जी, बात समझ में आ गई? ये प्रोपेनॉल है, पर आपसे पूछा क्या था? प्रोपेनोन, वो रहा प्रोपेनोन। नेम द थर्ड होमोलोगस सीरीज। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। थर्ड मेंबर मांग रहा है अल्कोहल का। अल्कोहल में पहला मेंबर होता है मीथेनॉल, दूसरा होता है इथेनॉल, तीसरा होता है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल तो मैंने बनाया ही है। फिर किसका कह रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में पहला मेंबर होता है मीथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बनाया। पर अगर आपको ये कहे कि एल्कीन का थर्ड मेंबर बनाओ, एल्कीन शुरू होती है इथीन से। एल्कीन कैसे शुरू होती है? इथीन से। तो पहला मेंबर इथीन, दूसरा मेंबर प्रोपीन, तीसरा मेंबर ब्यूटीन बन जाएगा। बी केयरफुल। अगर कहे अल्काइन का बनाओ तीसरा मेंबर, अल्काइन भी शुरू होती है इथाइन से। इथाइन, प्रोपाइन और चौथा मेंबर क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन, अल्केन शुरू होती है एक कार्बन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। आओ आगे चलते हैं। कह रहे हैं इनकी नेमिंग, ये तो बेंजीन है, इसको तो आप अच्छे से पहचानते हो। सी सिंगल CH, डबल CH, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये बेंजीन है। और वो कितने कार्बन की एल्कीन लग रही है आपको? 1 2 3 4, 4 कार्बन की एल्कीन क्या होती है? ब्यूटीन। दिस इज ब्यूटीन। 11th में चले जाओगे, ये ब्यूटवनिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी 11th में? आप 10th में ब्यूटीन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। शो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये तो हमने पहले कर रखा है। ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी कर दिया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। स्टेट वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4+ एंड C4-, इसका भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि दोनों प्रोसेस के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन प्रेफर टू शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। आगे लिख दिया है कोवलेंट क्यों बनाते, मैंने आंसर दे दिया। कह रहा है कार्बन के कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? बिकॉज इन कार्बन कंपाउंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड दे हैव नो फ्री आयंस, सो देयरफॉर दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड आर हैविंग वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेंजीन हो चुका, ऊपर है, इसको देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं शुरू कराऊं इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप लोगों के कार्बन कंपाउंड चैप्टर में नंबर कटे तो यही कटेंगे जो मैं बताने वाला हूं, कंफर्म्ड। क्योंकि इस टॉपिक को बच्चा रीड करता है, लिखता नहीं है। और जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, मैंने एक ही बात बोली थी, इस टॉपिक को घर जाके कम से कम 4-4, 5-5 बार लिख के देखना। और मजे की बात, ये 6-7 रिएक्शन है यही घूम फिर के आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपकी किस्मत है। आओ मैं आपको फटाफट एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। क्विक रिवीजन जरूरी है ताकि हम फटाफट उन क्वेश्चंस को वहां पे कर लेंगे। आओ देखते हैं। मैं पहले इथेनॉल की कराना चाहता हूं। ये इथेनॉल है, इथेनॉल। 2 कार्बन के ओल को क्या कहते हैं? इथेनॉल। इसकी पहली रिएक्शन आपको याद करनी है सोडियम के साथ। सोडियम इसका ये H निकाल देता है, सोडियम इसका ये H निकाल देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है और बाहर क्या रिलीज कर देता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे 1/2 लगाने से अच्छा यहां 2 लगा दो और यहां 2 लगा दो और यहां 2 लगा दो। दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप्सॉन। ये क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, पिछले 5 साल में 3 बार आ लिया। अभी आपको दिखाता हूं। एक तो ये इथेनॉल की रिएक्शन रटो, देख के नहीं लिख के। मैं फिर बता रहा हूं, एक आधा नंबर हल्की सी छोटी सी गलती से कटवाया हो गया। एक आप याद करो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी मतलब लॉस, हाइड्रेशन मतलब वाटर। इथेनॉल में से वाटर निकालना है। इथेनॉल में से वाटर निकालो। वाटर निकालने के लिए एक एजेंट चाहिए होता है, उस एजेंट को कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पूछेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या लिखोगे? इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक ऑप्शन होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या निकाल देता है ये? वाटर। आपकी 10th क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड एक ही जगह आता है पानी निकालने के लिए, तो याद कर लो। पानी कैसे निकलेगा? इसका OH निकलेगा और नेक्स्ट कार्बन का एक H निकल जाएगा। तो H और OH मिलके क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? वाटर। अब देखो बचेगा क्या?
इसके पास 2 H बचेंगे, इसके पास भी 2 H। CH2 और CH2 में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, इथीन होती है, तो अब क्या बना दो CH2 डबल बॉन्ड, तो इथीन रटो इसको, घर जाके 10 बार लिखो। समझ में आ गया। और एक इथेनॉल की रिएक्शन आप सभी करेंगे, इथेनॉल की रिएक्शन या तो अल्कलाइन के MnO4 के साथ या कर लो खुद, क्या करना है इसमें, इन दोनों का काम है इसका ऑक्सीडेशन करना। इसीलिए ये दोनों कौन से एजेंट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे तो अल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल में से ये 2 H निकाल के एक O की एंट्री कर देना, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है H का जाना O का आना। तो ये क्या करेंगे, H निकालेंगे, देख लो कौन से H निकाल रहे हैं, ये वाले 2 H, और इसकी जगह एक O फिट कर देंगे तो COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा। आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते आप इन तीनों को। कम से कम जब मैंने पढ़ाया था तभी कहा था 5 बार लिखना, अब पेपर आने वाले हैं 3-3 बार तो लिख के देखना ना। क्या क्या, इथेनॉल का अल्कलाइन के MnO4 है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन क्या बनता है, इथेनोइक। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन क्या देता है, इथीन। और इथेनॉल की सोडियम के साथ सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप्सॉन। 3 ही रिएक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है अल्कोहल में। अब इसके अलावा आपको 3-4 रिएक्शन और याद करा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनोइक एसिड, इसका यूज याद कर लेना, पिकल्स वगैरह में डलता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, क्योंकि हिंट में लिख देगा कि एक एसिड है जो पिकल वगैरह में डलता है, तो समझ आना वो एसिड कौन सा है, इथेनोइक एसिडिक एसिड। ठीक है जी। तो इथेनोइक एसिड की सबसे पहली रिएक्शन जो आप करके जा रहे हैं इथेनॉल के साथ, ये रहा इथेनॉल। हो सकता है टीचर इसको ऐसे लिख दे, घबराना मत, ये भी तो वही है, C2 3 और 2 5 H5OH, ऐसे एक ही तो बात है। किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या होता है इधर देख लो सारे बच्चों, इसका निकलता है H और इसका निकलता है OH, जोड़ दो। जोड़ेंगे कैसे जरा ध्यान से देखना, CH3CO को पहले लिखो, लिखो CH3CO को। CH3CO के बाद क्या लिखोगे, यहां से शुरू करना है बच्चा, यहां से शुरू करता है, यहां से शुरू नहीं करना। एक काम करते हैं, इसको उल्टा लिख के दिखाऊं, इसको उल्टा, ये देखो OH CH2, इसको उल्टा लिख दिया। अब निकालो इसका H, अब बताओ क्या जुड़ेगा, OH और H, यहां से शुरू नहीं करेंगे, O CH2 CH3, O CH2, बाहर क्या निकल गया मेरे बच्चों, और इस प्रोसेस का नाम भी याद कर लो, फिशर एस्टेरिफिकेशन। फिशर एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा नाम इसका याद। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डेफिनेशन भी आ गई इसकी, रिएक्शन भी आ गई, याद कर लोगे बच्चों। एसिड की जो दूसरी रिएक्शन जो आपने करनी है सभी बच्चों ने, ये तो बच्चों वाली रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, ये तो सारे बच्चे जानते हैं, सॉल्ट बनेगा। एसिड विद बेस क्या देगा, सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होता है, H निकलता है और क्या निकलता है, OH। जोड़ दो CH3CO, CH3COO, पकड़ो इसको, CH3COONA प्लस बाहर क्या निकल गया, ये भी आप याद कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आपको लिए चलता हूं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में, उसमें आपने याद किया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट बनता है सॉल्ट CO2 वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट CO2 वाटर। आओ बनाओ सॉल्ट, CH3COONA, जोड़ो इसको, CH3COONA, सॉल्ट बना दिया। और क्या बनेगा, CO2 बनाओ, यहां से CO2 भी बनाओ,
CO2 की क्या हो जाएगी यहाँ पे, ब्रिस्क एफरवेसेंस, और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों को। और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ और कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, तब भी यही मिलना है, तब भी सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो वेन एवर मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, हमें क्या मिलती है, तीन चीजें, सॉल्ट, CO2, वाटर। एंड CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और एसिड की एक और रिएक्शन है, देखो ये जो रिएक्शन है ना, एसिड के केमिकल टेस्ट में काम आती है। अगर आपको क्वेश्चन आए ना, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल का क्या मांगे आपसे, केमिकल टेस्ट। एक ही टेस्ट याद रखना कि मैं इन दोनों में क्या डालूंगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। एसिड के केस में सॉल्ट बनेगा प्लस बाहर क्या निकल जाएगी, वाटर के साथ CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस। लिख देना क्या हो जाएगा यहां पे, ब्रिस्क एफरवेसेंस। और अल्कोहल के केस में नो एफरवेसेंस ऑफ, और एक लाइन चाहे नीचे लिख देना चाहे ऊपर लिख देना, क्या, इसी की एक्सप्लेनेशन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद sodium bicarbonate, there is a brisk effervescence of CO2 which will turn lime water milky, whereas when ethanol react with sodium bicarbonate, no effervescence of CO2 is produced. इसी रिएक्शन को शब्दों के रूप में लिख देना। समझ में आ गया, क्वेश्चन आता है। एक ही टेस्ट है एसिड और अल्कोहल का, आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करो मैंने एक मेटल नॉन मेटल में टेस्ट लिया था, उसमें क्वेश्चन था कि आप एसिड को कैसे, इथेनोइक एसिड का टेस्ट किससे करोगे, तो उसका सही आंसर क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। चार ऑप्शन थे उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर था। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़े। एसिड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन की, ये रहा सपोनिफिकेशन की। CH3CO C2H5 व्हेन रिएक्ट विद NaOH, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA CH3COONA। ये सारा किया हुआ है, बस एक रिवाइज करा रहा हूं आपको। और इधर क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। इसका क्या नाम था, सपोनिफिकेशन। क्या नाम था इसका, आओ आपको दिखाता हूं पिछले 5 साल में सिर्फ इतने से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए, सिर्फ इतने से टॉपिक में से, और दिखाता हूं। आइए ठीक है, क्या कह रहा है, 44 3 ml of ethanol taken in test tube, warmed gently in water bath, 5% alkaline potassium permanganate is added। ठीक है जी, आप बताओ पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अल्कोहल का अल्कलाइन केमिनोफोर से जब रिएक्शन होती है तो उधर क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। हाउ इज 5% सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। देखो यहां पे थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री है। अच्छा आपने कहा मेरे सर 5 नंबर आए, 5% नंबर आए, तो मैं समझ जाऊंगा 100 में से 5 लाया होगा, यही कहा ना, परसेंटेज 100 में होती है। अब कह रहे 5% केमिनोफोर कैसे बनाओगे, तो मुझे 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या चाहिए, KMnO4। आप सोचो मैंने 5% बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 ग्राम KMnO4 लूंगा और उसको डिसॉल्व कर लूंगा 95 ग्राम किसमें, वाटर में। तो आप बताओ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। तो 5 ग्राम KMnO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा तो उसको क्या कहेंगे, 5% नहीं कहेंगे। तो हाउ विल यू प्रिपेयर 5% KMnO4, we will take 5 gram of KMnO4 and will dissolve in 95 gram of water. The total mass of solution will become 100 gram and in that 100 gram 5 gram of KMnO4 will be present. It is 5%. अगर आपको कहता है 10% कैसे बनाओगे, 10 gram of KMnO4 will take and will dissolve in 90 gram of water. Total mass of solution becomes
100 grams, so it is 10% K. How will you prepare 20%? 20 gram of KMnO4 will take and dissolved in 80 gram of water. Total mass of solution now will become, बच्चे पता क्या लिख देते हैं, 20 ग्राम लेंगे 100 ग्राम पानी ले लेंगे, अरे 120 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा। 9th क्लास में कराए थे क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं, कह रहे इसका रोल क्या है, तो द रोल ऑफ KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल ऑक्सीडाइज एल्कोहल इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, अभी पीछे कराई थी नहीं कराई थी, इथेनॉल अल्कलाइन KMnO4, अब इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मत लिख देना, इथेनॉल अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स इथेनोइक एसिड। कितना आसान क्वेश्चन है, आगे चलो। राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ द चेन हाफ हाइड्रोकार्बन इन विच एडिशन विद हाइड्रोजन कैन टेक्स प्लेस। अब वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है मुझे नाम दो और जनरल फॉर्मूला दो, नाम भी पूछ रहा है और जनरल फॉर्मूला भी पूछ रहा है। कह रहा है उस चेन का जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो और वो क्या करे, एडिशन रिएक्शन। तो बताओ जी जनरल फॉर्मूला, अल्कीन अल्काइन हो सकती हैं, तो जनरल फॉर्मूला इज CnH, तो दिस इज एग्जाम्पल एक लिख देना C2H4। समझ में आ गया, क्लियर है, आ जाओ। स्टेट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एडिशन रिएक्शन, तो वी विल रिक्वायर हाइड्रोजन गैस in presence of catalyst like निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये कंडीशन हो गई, मान लो आपने कंडीशन लिखी नहीं, कैटलिस्ट लिखा नहीं, 0 नंबर है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये तो बार बार आ रहा है, हल्के से मत लेना इसको, बेंजीन के स्ट्रक्चर को हल्के से मत लेना, बार बार आ रहा है बोर्ड में। आओ जी आओ, ऐसे क्वेश्चन में आप अटकते हो, मैंने आपका टेस्ट की हिस्ट्री में चेक किया, आप ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर गलत करते हो और आसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, अब बस देखते ही डर जाते हो। ये देखो, ये देखिए, कह रहा है X है, सल्फ्यूरिक एसिड 443, आप बताना सल्फ्यूरिक एसिड 443, एक ही चीज है जो रिएक्ट करती है आपके सिलेबस में, इथेनॉल, तो X क्या हो गया, इथेनॉल। कह रहा है उससे अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y मिलता है, तो Y क्या होगी, इथीन, Y क्या हो गई, इथीन। आगे चलो, X यानी कि इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ। कौन सी गैस बनाता है, Z। अब जो Z गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखाना। सोडियम के साथ इथेनॉल हाइड्रोजन गैस बनाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो Z इज विच गैस। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, देखो क्वेश्चन को स्टेजेस में लिखना, कहना X इज, नेक्स्ट Y इज इथीन, इथीन बना दी, Z इज हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखो क्या मांगता है, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। कह रहा है इसकी इक्वेशन दो इससे, तो आपने इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर कौन सा देना है 440, ऐसे मत लिखना जैसे मैंने पीछे लिख के दिखाया था वैसे लिखना। एंड ऑल्सो राइट, देखो आ गया क्वेश्चन, कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत लिखाना। क्लियर हो गया बात, पीछे चले आगे। लो जी, मैंने क्या कहा था, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा लो, भरे हुए हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। ईस्टर विद NaOH, सपोनिफिकेशन है, सपोनिफिकेशन है, क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और C2H5OH, C2H5, इसमें क्या बनेगा, H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम, और HOH के साथ क्या बना देगा, वाटर। इथेनॉल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, इसका H चला जाएगा, इसका क्या चला जाएगा, OH, तो क्या बन जाएगा CH3CO, OC2H5। समझ आ गया OC2H5 कैसे लिखना है, अरे बोलो भाई। आगे चलो,
इथेनॉल का O2 के साथ, ये कंबशन है। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का कंबशन आए ना, CO2 वाटर निकाल दो, तो यहां पे क्या निकल जाएगी बोलो बच्चों? CO2 वाटर। अब देखो इसमें सिर्फ क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट कर दो, प्लस एनर्जी हो जाएगी, बैलेंस कर लेना। अब बताओ इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड 443 क्या बनेगा? अभी कराया 2 मिनट पहले, इथीन। तो क्या हो जाएगा? इथीन प्लस वाटर। आ जाओ, एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट, इस H की जगह क्या आ जाएगा? Na। बस H और ये H और ये O, H2O बन जाएगा। और C के पास कितनी O बचेंगी? 2, CO2 की एफर्वेसेंस हो जाएगी। आप सोचो प्रॉब्लम क्या है। आता सबको है, आता आपको भी होगा, एग्जाम में लिख नहीं पाता बच्चा। इसको लिख के नहीं करोगे ना, नहीं होगा आपसे एग्जाम में, ठीक है बच्चों? तो इसको प्लीज, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, पढ़ाते वक्त भी कहा था, रिवीजन में भी एक ही बात बोल रहा हूं, लिख के प्रैक्टिस करो। व्हाट हैपन्स व्हेन केमिकल, सुनो क्या कह रहा है, सिर्फ आंसर में क्या देनी है सिर्फ, तो केमिकल रिएक्शन लिखना, कुछ पैराग्राफ में आंसर देने मत बैठ जाना, जो पूछा उतना ही लिखना है, फालतू आंसर नहीं। इथेनॉल विद O2 ये रहा, अभी कराया। इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा, अभी कराया, समझ में आ गया? इथीन बननी है। नेक्स्ट, पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल, अभी पीछे लिखा था मैंने, ये देखो इथेनॉल में क्या डाल दिया? सोडियम। ये लो इथेनॉल में सोडियम, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। लिख के पढ़ कर लोगे प्रैक्टिस, बोलो। आइए अब देखो फिर वही क्वेश्चन दिखाता हूं। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कौन सी रिएक्शन है जिसमें इथेनॉल इथेनिक दोनों आ जाते हैं? एस्टेरिफिकेशन। और एस्टेरिफिकेशन में जो कंपाउंड बनते हैं, फ्रूटी स्मेल होती है, परफ्यूम डिओड्रेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो कह रहा है कि सब्सटेंस विद फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस, आंसर द फॉलोइंग। अब आंसर दो। पहला, स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड टू विच फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड बिलोंग, ईस्टर। क्या लिख देना सिर्फ, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ईस्टर, खत्म। लिख देना, भूल मत जाना, बच्चा सीधा आगे भाग जाता है। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ये लिखना है आपको, ये लिखना है जो भी कराया है। एसिड नहीं, हमें ये बनाना है, सॉरी, एसिड, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, ईस्टर प्लस वाटर। लिख लोगे बच्चों? नेक्स्ट, रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगेन हेल्प्स इन द लॉस ऑफ द वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। केमिकल इक्वेशन फॉर द इथेनोइक एसिड विद सोडियम। लो जी, सोडियम के साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड का, ये लो इथेनोइक एसिड सोडियम, इतना समझ तो आ ही गया होगा। H हटा के क्या आ जाएगा इसकी जगह? Na, और H2 गैस निकल जाएगी उधर। आगे चलो, सेकंड, इथेनोइक की रिएक्शन किसके साथ? सॉल्ट प्लस वाटर। इथेनोइक एसिड एसिड है, NaOH बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर पीछे बना के दिखाई थी। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? पर इसने थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा क्वेश्चन। इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर बनता है एस्टर प्लस वाटर। अब बताओ, जो पीछे मैंने रिवाइज कराया, सारे क्वेश्चन इसी में से है नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी में से। और ये आया तो 3 से कम नंबर में नहीं आएगा। और हिस्ट्री बता देता हूँ, CBSE की चॉइस में आता है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप इसमें जाना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में चॉइस के साथ डेफिनेशन डाल देता है बच्चा, डेफिनेशन में चला जाता है, नंबर कटवाता है डेफिनेशन में, क्योंकि डेफिनेशन में अगर शब्द इधर से उधर होगा नंबर नहीं मिलते। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो मेरा पूरा आंसर आता है, आप इसमें जाना। अब देखो क्वेश्चन के एंड में क्या पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ वन मेन प्रोडक्ट। कह रहा है प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है किसी एक का जो मेन है। सोडियम के साथ बनेगा सोडियम एसीटेट, NaOH के साथ बनेगा सोडियम एसीटेट, इथेनॉल के साथ बनेगा इथाइल एसीटेट। क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? सोडियम CH3COO को क्या कहते हो? CH3COO को क्या कह के बुलाते हो? एसीटेट। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। तो फिर इसका, ये तो एसीटेट है ही है,
तो ये हो गया इथाइल, बोलो बोलो, इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। कोई डाउट जी किसी को? नाम भी आ गया। सोचो ये लाइन कोई बच्चा देख के ना आया हो, छोड़ा आया हो, उसका आधा आधा नंबर कट जाएगा सब में, मतलब 3 में से 1.5 मिलेगा उस बच्चे को कि नाम नहीं लिखा। आइए, ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड एक्स, कह रहा है हमने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम डाला, सोडियम एक ही जगह आया इथेनॉल के साथ अभी तक, विद फॉर्मूला दिस, ये इथेनॉल ही लग रहा है। 2 कार्बन का क्या है मेरे बच्चों बताओ? तो इथेनॉल में क्या डाल रहा है? सोडियम। कह रहे ब्रिस्क एफलोरेसेंस ऑफ वाई इज प्रोड्यूस, तो वाई कौन सी गैस रही होगी? हाइड्रोजन गैस। सोडियम के साथ कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। बी केयरफुल। तो इसमें सोडियम है मेरे बच्चे। वाई इज प्रोड्यूस, तो वाई कौन सी गैस होगी? H2. On bringing a burning splinter in the mouth of test tube, the gas evolved which burns with हिंट दे दिया। कह रहा है वाई के पास बर्नर लेके आए तो उसे पॉप साउंड बनी, तो वाई तो फिर पक्की गैस है, कौन सी हो गई? H2 गैस हो गई। कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो बताना एक्स क्या है? कहना एक्स इज इथेनॉल, वाई क्या है? वाई इज हाइड्रोजन। प्रॉपर तरीके से लिख के ना, जो जो पूछा वैसे ही आ जाओ। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, पीछे लिखी दी है, इथेनॉल, सोडियम, सोडियम मिथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर इक्वेशन भी लिख दी। आगे क्या कह रहा है? राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो उधर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? नाम भी पूछ लिया इसने, ये बनेगा, तो इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम ना 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 कुछ और पूछा उसने। देखो पता क्या कह रहा है वो? कह रहा है राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एक्स इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब पता क्या कह रहा है वो? कह रहा है नाम और स्ट्रक्चर दो उस प्रोडक्ट का जब x मतलब इथेनॉल किसके साथ हीट कर रहा है वो? तो नेम हो गया उसका इथीन, स्ट्रक्चर हो गया उसका क्या? उसने कहीं लिखा है रिएक्शन भी दो, कहता तो मैं वो भी दे देता। ठीक है, सर इसमें क्वेश्चन में ब्रिस्क एफलोरेसेंस लिखा है, पर वो तो हम ज्यादातर CO2 के साथ यूज करते हैं। जब गैस निकलती है ना बबल्स की फॉर्म में, उसको ब्रिस्क एफलोरेसेंस कहते हैं। उसने लिख दिया वन विद पॉप साउंड, तो फिर कौन सी हो गई? H2। अगर कहता गिव्स टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो CO2 हो जाती। ठीक है, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है नाम दो और फॉर्मूला दो। प्लीज चेक कर लो क्या क्या पूछा है। नाम और फॉर्मूला, जिसका सफिक्स क्या है? ओल। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? अल्कोहल, अल्कोहल फैमिली होगी ना। और कार्बन कितने होने चाहिए उसमें? 2, तो 2 कार्बन का अल्कोहल। H कितने हो जाएंगे इसके पास? 3, इसके पास कितने हो जाएंगे? 2। नाम हो गया इसका इथेनॉल। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना? फॉर्मूला C2, फॉर्मूला भी हो गया। कह रहा है आप अब देखो, पता है इसने क्या किया? अभी तक ये कह रहा था सिर्फ केमिकल रिएक्शन दो, अब कह रहा है बैलेंस दो। जब बैलेंस कहेगा तो बैलेंस कर देंगे। किसके साथ? जब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? तो एल्कीन इथीन प्लस वाटर बनानी है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। इथीन प्लस वाटर। एंड नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बताओ जी? इथीन। कितना आसान हो गया। Also state the role of sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid? Dehydrating agent. क्या लग रहा है ये क्वेश्चन हर 2 साल बाद रिपीट हो रहा है, 1 साल बाद रिपीट हो रहा है। हल्के से मत लेना इस क्वेश्चन को। और जो मैंने आपको क्विक रिवीजन कराई 10 मिनट की, आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन उसी में से। तो क्यों ना आप उस 10 मिनट वाली रिवीजन को घर पे जाके 2-2, 3-3 बार लिख के देख लो, ताकि आपका टॉपिक पक्का हो जाए।
आइए देखो, देख के डर लगता है पर कितना आसान है, जरा देखते हैं। आइए, अ कार्बन कंपाउंड ए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फॉर्म्स बी। तो ए अभी तक मुझको जो आइडिया लग रहा है क्या हो सकता है? इथेनॉल। बी क्या आइडिया हो सकता है? इथीन। विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल फॉर्म सी। आप बताओ, इथीन में हाइड्रोजन डालते हैं तो इथेन बनती है, इथीन में हाइड्रोजन डालते हैं तो क्या बनती है? तो सी के बारे में क्या आइडिया है? सी अभी तक मुझको इथेन लग रही है। सी ऑन कंबशन इन एयर 2 मोल ऑफ CO2 एंड 3 मोल ऑफ वाटर। कह रहे सी का जब कंबशन किया, यानी कि इथेन का कंबशन किया, तो CO2 वाटर मिली। अब देखो इसने क्या कहा, कितने मोल CO2 के मिले हैं? इसका मतलब ए में 2 कार्बन होंगे। अब 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है? ये इथेनॉल, ये इथीन, ये इथेन। पहले कह रहा है ए बी सी को आइडेंटिफाई करो। ए के आगे क्या लिखोगे? इथेनॉल। बी के आगे क्या लिखोगे? इथीन। सी के आगे क्या लिखोगे? इथेन। एंड राइट देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे, नाम भी दे दिया और स्ट्रक्चर भी दे दिया। गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब कह रहा है सारी इक्वेशन भी दो, पहले लिख देना फिर रिएक्शन देनी है। कैसे? इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड, इथीन प्लस वाटर, फिर इथीन प्लस H2 इथेन, फिर इथेन प्लस O2 CO2 प्लस वाटर, बैलेंस कर देना। ठीक है। और फिर पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है। आओ बच्चे, 5 नंबर का रहा होगा क्वेश्चन, ये पक्की बात है, जैसे देखने से लग रहा है। देखिए क्या कहता है, अ कार्बन कंपाउंड ए, कह रहा है प्रिजर्वेटिव है पिकल्स में। क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है? अगर कह दे कंपाउंड ए बेवरेजेस में यूज होता है तो वो इथेनॉल हो गई, जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। तो लो जी, अभी तक मुझको ए के बारे में क्या विचार लग रहा है? इथेनोइक एसिड है। फार्मूला भी दे दिया, अब मैं कंफर्म भी कर लूंगा। इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3CO, आप देखना C2H4, 3 और 1 4 O2। मैं कंफर्म्ड हो गया। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू गिव स्वीट स्मेलिंग बी। तो बी के बारे में क्या विचार है? नाम क्या होगा? इथाइल एसीटेट। क्या होगा? इथाइल एसीटेट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। ए इज इथेनोइक, स्ट्रक्चर इज दिस। तो दोनों चीजें लिख दी, नेम और स्ट्रक्चर। आगे चलो, केमिकल रिएक्शन फॉर द ए व्हेन इथेनॉल, द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए विद इथेनॉल टू फॉर्म बी। वही एस्टेरिफिकेशन, इथेनोइक, इथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर। रोल ऑफ एसिड, बार बार एक ही सवाल है इसके पास। थर्ड, हाउ कैन वी गेट ए बैक फ्रॉम बी? सपोनिफिकेशन। बहुत बढ़िया। कह रहा है ए वापस कैसे मिल सकता है बी से? बी है क्या? जरा देखना, बी क्या था? बी एस्टर था। एस्टर से एसिड कैसे मिल सकता है? आप इसमें क्या डाल दो तो आपको मिल जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस इथेनॉल C2H5OH। आप फंसोगे ना इस रिएक्शन में, फंसोगे, मैं बता रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, इसकी बच्चों की वीक होती है प्रैक्टिस। हाउ कैन ए बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल? ए क्या था? एसिड। कह रहा है एसिड को इथेनॉल से कैसे बना सकते हो? ऑक्सीडेशन। लो, ऑक्सीडेशन, इथेनॉल लिया, क्या डालेंगे? एल्कलाइन KMnO4। चलो ये मन नहीं करता तो फिर क्या डालेंगे? एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या मिल जाएगा? इथेनोइक एसिड। ये किसका आंसर हो गया? 4 का। फिफ्थ, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो गैस का नाम क्या होगा? तो आंसर इज द गैस प्रोड्यूस इज CO2। क्या एक बात बताओ, इसमें वो कह रहा है रिएक्शन लिखो, सिर्फ आंसर दो ना जो पूछ रहा है। क्लियर है? वॉशिंग सोडा के साथ CO2, अगर सोडियम आता तो H2। ठीक है जी। डिफाइन आइसोमरिज्म, डेफिनेशन आती है आपको। ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, 2 ही बनाना, एक कार्बन के 4 एक लाइन में और 3 बना के दूसरा मिथाइल ब्रांचिंग में। अभी स्टार्टिंग में कराया था वो आपको। कंपाउंड X ऑन कंबशन गिव्स येलो फ्लेम विद लॉट ऑफ स्मोक। बहुत शानदार सवाल है, फंसे होंगे बच्चे इस क्वेश्चन में, गारंटी है।
कह रहा है एक कंपाउंड X है, कह रहा है कंपाउंड X है, कंबशन किया O2 मतलब येलो फ्लेम एंड लोटस। मैं आपसे पूछता हूं येलो फ्लेम का मतलब क्या होता है? कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन। ब्लू फ्लेम का मतलब क्या होता है? यानी कि यहां पर कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा है। आइडिया मिल गया? आपको पता है इनकम्प्लीट कंबशन तब होता है जब कार्बन कंटेंट ज्यादा हो। कार्बन कंटेंट ज्यादा तब होता है जब अनसैचुरेशन हो। तो कार्बन ज्यादा होते हैं, H कम होते हैं। तो क्या लगता है, व्हाट इन्फ्लुएंस वुड यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट मींस X is unsaturated hydrocarbon having higher content of carbon, lesser content of hydrogen and will result in incomplete combustion of this compound. And incomplete combustion always produce yellow flame. तो जो बच्चा रिकॉर्डिंग से कर रहा है या आप घर जाकर जब रिकॉर्डिंग देखें तो आंसर लिख लेना, साथ साथ मैंने बोल दिया। ठीक है, आ जाओ। रोल ऑफ आ गया, अब आया KMnO4 का रोल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो सिर्फ रोल पूछ रहा है, क्या रिएक्शन पूछिए मेरी बच्ची, तो क्या लिखेगी? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा इथेनोइक में। ठीक है, ये मिसल फॉर्मेशन ये तो आती है ना, मिसल फॉर्मेशन के डायग्राम सारे कराए थे। कंपाउंड X अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद H2 टू फॉर्म Y having formula 30 gram per mole. X decolorize bromine water and burns with a smoky flame. Identify X and Y and write the equation of the reaction involved. आओ देखते हैं। X एडिशन करता है, एक बात बताना, एडिशन अल्कीन होगी या अल्काइन होगी? क्योंकि अल्कीन अल्काइन एडिशन करते हैं और अल्केन क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अल्केन सब्स्टिट्यूशन और अल्कीन अल्काइन, तो मेरे विचार से X क्या हो सकती है? अल्कीन या अल्काइन। Y बन गया तो Y सैचुरेटेड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है Y का? आना जरा, 2 कार्बन की एल्केन बताना, 2 कार्बन की एल्केन ऐसी होती है? अरे 2 कार्बन की एल्केन C2 12 इंटू 2 1 इंटू 6 30। तो मेरे को यह समझ में आ गया कि भैया ये जो Y है इथेन है। तो X क्या है फिर? X क्या है? X इज इथीन, Y इज, कह रहा है X यानी कि इथीन ब्रोमीन को डीकलराइज करती है। आप जानते हो अल्कीन ब्रोमीन को क्या कर देती हैं? डीकलराइज। तो व्हेनेवर कभी भी पूछे अल्कीन का टेस्ट दो तो क्या लिखोगे? ब्रोमीन वाटर, द कलर ऑफ ब्रोमीन डीकलराइज। तो अगर आपको कहें गिव अ केमिकल टेस्ट ऑफ ब्यूटीन एंड ब्यूटेन, करवाया हुआ मैंने, ब्यूटीन ब्रोमीन वाटर, द कलर ऑफ ब्रोमीन डीकलराइज, ब्यूटेन ब्रोमीन नो चेंज इन कलर। तो केमिकल टेस्ट समझ में आ गया। तो आओ जरा रिवाइज करते हैं। अगर अल्कीन अल्केन का टेस्ट आया तो आप अल्कीन में ब्रोमीन डालेंगे, द कलर ऑफ ब्रोमीन विल डीकलराइज, ऑरेंज रेड कलर होता है ब्रोमीन का। ठीक है, और अल्केन में ब्रोमीन डालेंगे, नो चेंज इन कलर। अगर इथेनॉल और इथेनोइक का टेस्ट आया तो क्या लिखेंगे? इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 की ब्रिस्क एफिशिएंसी देता है, इथेनॉल नहीं देता। तो 2 टेस्ट हैं आपके सिलेबस पे। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोन एंड पेंटेनोइक। आओ फटाफट करते हैं। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन मतलब कितने कार्बन रखने अपने पास? सिर्फ 4, 1 2 3 4। और कीटोन अंदर होता है, बाहर नहीं होता। लो भैया, अब H अपने आप लगा लोगे, आ जाओ। पेंटेनोइक, आई थिंक क्लास का पहला क्वेश्चन ही पेंटेनोइक था, अब दोबारा नहीं करा रहा। हाउ वुड यू एबल टू चेक वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? कह रहा है हार्ड वाटर की कैसे पहचान करोगे? हाँ, स्कम की फॉर्मेशन डिटर्जेंट्स नहीं करते हैं, सोप स्कम की फॉर्मेशन करते हैं। कन्वर्जन पूछ रहा है, ओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 12th में आते हैं, 10th में पूछ लिया उसने। कह रहा है इथेनोइक एसिड इथेनॉल से बनाओ, तो क्या लिखोगे? इथेनॉल अल्कलाइन KMnO4 इथेनोइक हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। इथेन बनाना है इथीन से, इथीन ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखना है। इथीन H2 एरो के ऊपर निकल गिव्स इथेन। समझ आ गया? एस्टर फ्रॉम इथेनोइक एंड इथेनॉल, इथेनोइक इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड एरो के ऊपर इथाइल एसीटेट वाटर। ठीक है, ऑल्सो स्टेट द नेम, का नाम भी दो। पहली रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा जो आप बोल रहे थे? एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन, दोनों लिख देना।
एडिशन रिएक्शन ब्रैकेट में हाइड्रोजिनेशन। तीसरा एस्टर बनाना है, एस्टेरिफिकेशन। ये लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्म वाला सोप वाला मैंने कराया हुआ है, इसको अच्छे से कर लेना। तो अगर इस वर्कशीट के किसी के पास नहीं है तो वर्कशीट के लिए कांटेक्ट कर सकता है विमल सर। वर्कशीट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी डाउट के लिए कांटेक्ट कर सकता है। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर बच्चों, बाय।